जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2025 सीआईटीएस एडमिशन फॉर्म कब से शुरू होंगे? आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इस बार? आपकी एज कितनी होनी चाहिए सीआईटीएस करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर सीआईटीएस की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है यदि हम सीआईटीएस करें तो? सीआईटीएस करने का क्या फ़ायदा है? क्या इस बार भी अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर न्यू एडमिशन को लेकर के बार बार कमेंट्स कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, उन सभी को ये जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। किस ट्रेड से आप सीआईटीएस कर सकते हैं, सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिस है, सारी डिटेल मैं आप सभी को ऑफिशियल देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वालिफिकेशन की सबसे मेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, यानी सीआईटीएस प्रोग्राम एप्लीकेंट मस्ट कंप्लीट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को दिया गया है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपकी क्या रखी गई है, रिक्वायरमेंट आप देख पा रहे होंगे सीआईटीएस के लिए। यानी आप सीटीआई भी कह सकते हैं या सीआईटीएस, पहले इसको सीटीआई बोला जाता था, अब इसको सीआईटीएस कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को कह दूं, एनटीसी सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, एनसीवीटी सर्टिफिकेट है तो चलेगा, एससीवीटी सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। यानी आपने सीआईटीएस या सीटीएस, ध्यान रखना बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है सीटीएस को लेकर के। यदि आपने आईटीआई किया है या सीटीएस किया है, सीटीएस का ही सर्टिफिकेट आईटीआई वालों को भी मिलता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यानी आपने आईटीआई किया है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है, यानी डिप्लोमा में आपने पॉलिटेक्निक किया है, कोई भी और डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप COE करके आपका कैंडिडेट जो है वो नॉट एलिजिबल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आप सभी का एंट्री क्वालिफिकेशन को लेकर के आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। क्या क्वालिफिकेशन में एज को लेकर के बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे, मिनिमम एज कितनी मांगी जाती है यदि आप सीआईटीएस करना चाहेंगे? तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपर एज लिमिट कोई नहीं रखी गई है, ये आप सभी को ध्यानपूर्वक चेक करना है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सभी में से बहुत सारे छात्र जो हैं एग्जामिनेशन जो फीस है वो जनरल की आप देख पा रहे होंगे 500 रुपये है। EWS, फिजिकल हैंडीकैप या फिर SC ST कैंडिडेट या फिर वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है 300 रुपये यहाँ पर रखी गई है। क्लियर? जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं जो ITI पास आउट होंगे वो सभी क्या करेंगे, CTI करने के लिए इच्छुक हैं। आपको इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके लिए आपको CTI करना होगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और क्वालिफिकेशन को भी पिछली साल जो है वो कैसे चेंज किया गया था, क्या इस बार फिर से क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव है, वो भी डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। बहुत सारे छात्र सिलेबस को लेकर के कमेंट करते हैं, तो 75% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है सिलेबस आने वाला है, जो कि टेक्निकल यानी कि आपने जो आपकी रिलेटिव ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं, टेक्निकल क्वेश्चन। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जिस ट्रेड की में आप आवेदन करेंगे उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। 25% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपका लॉजिकल, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग होता है, यानी कि आपका मैथ और रीजनिंग इसमें एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, तो वो आपका यहाँ पर पूछा जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया, यानी कि नॉन टेक्निकल 25% क्वेश्चन है, 75% आपका टेक्निकल, और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उनका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से। तो इस चीज़ का डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है कि जो फीस है NSTI कॉलेज की, ITOT कॉलेज की, और आपका जो प्राइवेट ITOT हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ITOT कॉलेज हैं, तो कहाँ पर एडमिशन लेना उचित रहेगा। देखिए, फीस की बात करें तो NSTI कॉलेज का ये फीस स्ट्रक्चर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये सब कुछ यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है। तो आप सभी के जो है, तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जनरल का जो है NSTI कॉलेज में ये फीस आप सभी को दिख रहा होगा, ज़्यादा फीस नहीं है। उसके बाद आप सभी को क्लियर है सभी कैंडिडेट का। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल जहाँ पर अवेलेबल होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका देखिए फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर प्राइवेट कॉलेज और आपका जो है
देखिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीस स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीओटी इंस्टीट्यूट आर डिसाइडेड बाय देम, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो आईटीओटी हैं और प्राइवेट आईटीओटी जो हैं वो खुद से जो है आपका जो है कॉलेज डिसाइड करेगा कि कितना फीस लेना है कितना नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यानपूर्वक आप सभी को चेक करना है। क्लियर? तो आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन करें, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। तो ये आप सभी का जो हो गया आपका एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आप सभी का एंट्री क्वालिफिकेशन। जैसा कि पिछली बार बदलाव किया गया था आपका कि CITS करने के लिए आपको एक्सपीरियंस मांग लिया था। आप सभी ने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि एक्सपीरियंस मांगा गया। तो यहाँ पर मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँ, डिग्री या आपका डिप्लोमा है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। पिछले साल की बात आपने देखा होगा, पिछले साल भी, यानी कि इस साल भी नहीं मांगा जाएगा और पिछले साल भी डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। किस ट्रेड में कितना एक्सपीरियंस इन्होंने पिछले साल जो है मेंशन किया है वो भी अभी एंट्री क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे। क्या इस बार वो है लागू हो सकता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स लागू होने के चांस हैं, लेकिन आप सभी को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है। वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट आवेदन कितने कर पा रहे हैं। देखिए CITS करने के लिए यदि आवेदन की संख्या ज़्यादा जाती है एक्सपीरियंस के साथ में तो आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। यदि एक्सपीरियंस की संख्या कम जाती है, यानी सॉरी नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या कम जाती है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट कम है, तो वहाँ पे फिर आपका एक्सपीरियंस को नहीं मांगा जाता है। ये पिछले साल आपको देखने को मिल गया होगा। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस को रख दिया, बहुत कम फॉर्म डाले गए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इस बार क्या लेकर के आते हैं वो जो है आपको एग्ज़ाम के टाइम पर ही, यानी कि जब फॉर्म फिल करा जाएगा उसी टाइम पर आपको पता चल पाएगा। लेकिन आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका जो है CITS कर सकते हैं। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी कि 2 साल के आपके पास, देखिए किसी भी ट्रेड को लेकर करके आप चलें तो ITI कैंडिडेट से आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया था। यानी कि आपके पास 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया था रिलीवेंट फील्ड से। इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे वो आपका कंप्यूटर यानी CSA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो या फिर आपका यहाँ पर जो है कोई भी ट्रेड आपका यहाँ पर हो उसको लेकर के। क्लियर? कॉस्मेटो वालों से आप देख पा रहे होंगे, यानी कॉस्मेटोलॉजी में आपका डिप्लोमा 2 ईयर का है तो 1 साल का एक्सपीरियंस। ITI है तो आपको पता है कॉस्मेटोलॉजी में 2 साल 1 साल का ITI होता है तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन फ्रेंड्स इस चीज़ का डाउट क्लियर आप सभी का जो होगा वो उसी टाइम पर होगा जब इसके फॉर्म आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रजिस्टर्ड कर पा रहे हैं उस बेसिस पे आपका मतलब कि ऐसा चांस है कि आपको जो है विदाउट एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको अलाउ कर दिया जाए, जैसा कि पिछले साल आपको देखने को मिला है। लेकिन हो सकता है धीरे धीरे इसमें बदलाव हो रहा है, जैसा कि आप सभी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी फील्ड, किसी भी ट्रेड से आप फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी है, किसी भी ट्रेड से आप CITS करना चाह रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं, तो एक बार आप जो है कोशिश ज़रूर करना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पिछले साल क्या कहते कि एक्सपीरियंस मांग लिया और फिर जो है उन्होंने आवेदन नहीं किया, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि एक्सपीरियंस को फिर लास्ट में 2 हफ्ते बाद जो है हटा दिया गया और फिर से जो है मतलब कि विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी वहाँ पर अलाउ कर दिए गए थे, तो उन सभी ने फॉर्म फिल किया। तो वो इस बार भी आपको मौका मिल सकता है, बट ध्यान रखना समय के साथ साथ इसमें जो है बदलाव किया जा रहा है। वो 1 साल में 2 साल में आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि CITS करने के लिए आपको एक्सपीरियंस अलाउ किया जाएगा। विदाउट एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा मौका है कि आप जल्द से जल्द जो है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो CITS कर सकते हैं। तो ये एंट्री क्वालिफिकेशन को लेकर के सारा जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। फॉर्म कब तक आने वाले हैं इसका, तो मैं आप सभी को डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसके जो फॉर्म है वो मई में आपका फॉर्म, मई लास्ट तक आपका इसका ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे, तो आपको फिल कर लेना है। तब तक अपनी जो है प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। बाकी आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए या फिर आपका नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए जो आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जैसा कि आप सभी एग्ज़ाम की परीक्षा को लेकर के आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, कहाँ से प्रश्न आते हैं,
उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है आप किस ट्रेड से आते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।